हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन 9 मंथ जैसे ही शुरू हुआ है उसे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड कम होना, स्कैन में कुछ ना कुछ आना और ऐसा सब चालू है। सो गाइस, चलिए आज यही सब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना कैसा होता है, आप लोगों को उस वक्त कैसा मतलब कितना स्ट्रांग बनना पड़ता है एक वुमन को। तो फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, सपोर्ट होना, घर वालों का सपोर्ट होना, हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो गाइज़, अगर ये सब होता है तो आप लोग थोड़े तो मतलब आप लोगों को एक हेल्प मिलती है कि आप लोग एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाओ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का पेन इतना ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो थोड़े घंटों का दर्द नहीं सह सकते, इसके लिए उन्हें पूरी लाइफ का दर्द सहना पड़ता है। इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी हो जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्रे करो कि नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस लो जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। सो गाइज़, यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस सबसे पहले प्रिकॉशंस वगैरह लेने से अच्छा, एक्सरसाइज करने से अच्छा आप लोगों को अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो। मतलब आपको अंदर से प्रिपेयर होना पड़ता है कि आप लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है गाइस लाइफ में। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ना, कुछ घंटों का वो दर्द अगर सह लेते हैं तो पूरी लाइफ उनके लिए अच्छा होता है। अगर उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो आगे भी प्लान करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं इसके लिए बोल रही हूँ, पता नहीं अभी क्या होने वाला है डिलीवरी। मतलब मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इतने फ्री कैसे हो, बट मैं क्या बताऊँ, मैं अंदर से कितना सह रही हूँ वो मुझे ही पता है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा इचिंग हो रही है, ब्लड कम है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। बट टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि टेंशन लेके क्या होगा, जो होना है वो तो होगा ही। सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी भी, वो किसी को पता थोड़े होता है। जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो सी सेक्शन डॉक्टर को करना ही पड़ता है, अपने को भी कराना पड़ता है। आजकल के डॉक्टर भी थोड़े डरा देते हैं कि भाई बच्चा टेढ़ा है, बच्चे के गले में नाल फंस गई है, ये है वो है, तो वहाँ पे लोग सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लड की जो बात की जाए तो ब्लड अगर आपका अबाउट 10 है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इवन सी सेक्शन के लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, क्योंकि सी सेक्शन में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। सो गाइज़, यहाँ पे मेरा फ़िलहाल ब्लड है वो सिर्फ 9 है। अभी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ मेडिसिन, बाकी कोई डाइट वगैरह फॉलो करके नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिसिन ही हुआ है। तो आप लोग का भी, अगर आपको भी थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके पता चले कि आपका ब्लड कम है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो ज़्यादातर आप मेडिकेशन की तरफ ही जाइए। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह लीजिए डॉक्टर से, ज़्यादा डाइट वगैरह फॉलो करके कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा भी वही हुआ है। बाकी मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं इसलिए ले रही हूँ कि क्या होने वाला है। अभी एक ही वीक हुआ है, 9 मंथ का बीता है, मतलब आज 5th डे है, एक्चुअली पूरा भी नहीं हुआ, अभी एक दिन और बाकी है। आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है, जाना मिलना है। सो गाइस, जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है ना, लोगों को यही चीज़ का डर होता है कि डिलीवरी कैसी होगी, कब होगी। थोड़ा सा पेन होता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेन, जब लेबर पेन शुरू होगा ना तो वो ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब जो फॉल्स लेबर पेन होता है ना, वो 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे के अंदर बंद हो जाता है। बट जब आपका एक्चुअल लेबर पेन शुरू होगा ना तो वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू आपको पेन होता ही रहेगा। और थोड़े थोड़े आप लोगों को डिस्चार्ज वगैरह भी होने लगेंगे, पानी वगैरह, क्योंकि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो अगर खुल गया तो आपको लेबर पेन आएगा, उसके अलावा तो लेबर पेन आएगा नहीं। तो पानी लीकेज वगैरह होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मतलब आपको एक्चुअल लेबर पेन आया है कि फॉल्स लेबर पेन आया। तो घबरा के डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग चले जाते हैं, और फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सी सेक्शन, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करके बच्चा निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बताने लग जाते हैं। तो जब तक आपको लेबर पेन ना है तब तक डॉक्टर के पास मत जाइए, मतलब डर के मत जाइए। इवन आपको अगर सी सेक्शन की तरफ जाना है तो आप ज़रूर चले जाइए, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन 9वां महीना जब शुरू होता है ना तो लोग कितना डरते हैं वो मुझे ही पता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बेबी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेबी मूवमेंट 9वें महीने में आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेबी कम मूव करेगा तो डॉक्टर को ज़रूर ये बताना पड़ता है कि आपका बेबी कम मूव कर रहा है। अगर आपका बेबी मतलब दिन में 10-12 बार मूव कर रहा है तो ये नॉर्मल है, उससे कम है तो नॉर्मल नहीं। सो गाइस, जो बेबी मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ ना, वो आप लोगों को 9 मंथ में ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के बाद, यानी 3-4 टाइम जब आप खाते हो, दोपहर का नाश्ता, सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो, रात का खाना खाते हो, तब आप लोगों को बेबी मूवमेंट फील करनी है। मतलब काउंट करना है कि कितना बेबी मूव कर रहा है। अगर कम मूव कर रहा है तो आपको यहाँ पे डॉक्टर की कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 9वें महीने में बेबी का कम मूव करना मतलब कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। और
स्कैन में ये चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेबी ने पॉटी तो नहीं कर दी है, बेबी की जो नाल है वो बेबी के गले से ज़्यादा दूर हो तो ज़्यादा अच्छा, गले के आसपास होती तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते। तो अगर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो आप लोगों को बेबी मूवमेंट ज़्यादा फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों को ना बॉडी में इचिंग वगैरह ज़्यादा है ना, तो बेबी की पॉटी करने की यहाँ पे शंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि बेबी मूव कर रहा है कि नहीं। बेबी मूवमेंट 9 मंथ में काउंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ को आप माइंड में हमेशा बैठा के रखिए जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, तो कि 9 मंथ जैसे आपका शुरू हो उसके पहले आपका बेबी थोड़ा कम मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आपको शायद फील ना हो रहा है, लेकिन 9वें महीने में बहुत हार्ड फील होता है। बेबी की सारी मूवमेंट्स होती है। अगर बेबी ने हेड डाउन कर लिया है तो ऊपर साइड फील होता है, अगर बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपको लेफ़्ट या राइट साइड कहीं पे भी फील हो सकता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।